एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में हर किसी को, खासकर औरतों को, पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होना, वक्त पर इसे पहचान लेना सच में किसी की जान बचा सकता है। तो आखिर ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है क्या? देखिए, आमतौर पर जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो फर्टिलाइज्ड एग फलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस यानी बच्चेदानी में आता है और वहां ग्रो करता है। लेकिन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में, जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रेगनेंसी एक्टॉपिक यानी अपनी जगह से हटकर होती है। ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता और रास्ते में ही अक्सर फलोपियन ट्यूब के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो गलत जगह पर शुरू हो जाती है। और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें कोई वेट एंड सी वाली अप्रोच नहीं होती। इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती और अगर इसे फौरन ट्रीट ना किया जाए तो ये माँ की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। ये इन दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखा रही है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल हेल्थी प्रेगनेंसी, जहां एग बिल्कुल सही जगह यूट्रस के अंदर आराम से इम्प्लांट हुआ है। और अब राइट साइड पर देखें, यहां एग फलोपियन ट्यूब में फंस गया है। और प्रॉब्लम यह है कि फलोपियन ट्यूब बहुत ही नाजुक और पतली होती है, वो एक बढ़ते हुए बेबी को आगे सपोर्ट कर ही नहीं सकती। तो आप सोच रहे होंगे ये कितना कॉमन है। यूके में हुई रिसर्च के मुताबिक हर 90 प्रेगनेंसीज में से एक एक्टॉपिक होती है। 90 में से ये नंबर बताता है कि ये कोई बहुत ही रेयर कंडीशन नहीं है और इसीलिए इसकी वार्निंग साइंस के बारे में जानना हर एक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? वो क्या अलामात हैं जिन पर आपको फौरन ध्यान देना है? इन साइंस को वक्त पर पहचान लेना ही इस कंडीशन से बचने का सबसे अहम कदम है। आमतौर पर ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के आसपास नजर आना शुरू होते हैं। सबसे पहली और सबसे आम अलामत जो लगभग 90% केसेस में होती है, वो है पेट के निचले हिस्से में एक तरफ तेज चुभने वाला दर्द। ये दर्द अचानक भी हो सकता है या धीरे धीरे बढ़ सकता है। और ये एक तरफ इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी राइट या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में ठहरी होती है, तो जिस तरफ प्रेगनेंसी है उसी तरफ दर्द महसूस होता है। दूसरी बड़ी निशानी है वेजाइनल ब्लीडिंग। लेकिन अहम बात यह है कि ये ब्लीडिंग आपके नॉर्मल पीरियड जैसी नहीं होती। अक्सर ये बहुत हल्की होती है, कभी स्पॉटिंग की तरह, और इसका कलर भी नॉर्मल से ज्यादा डार्क ब्राउन सा हो सकता है। अगर आपको पेट के एक तरफ दर्द के साथ ऐसी इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ओके, अब ये सिम्टम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सीरियस साइन है। कंधे की नोक में दर्द, और इसका मतलब शोल्डर जॉइंट का दर्द नहीं है। ये वो दर्द है जो आपको बिल्कुल उस जगह महसूस होता है जहां आपका कंधा और बाजू आपस में मिलते हैं, उस टिप पर। ये लगभग 20 से 25% केसेस में होता है। लेकिन पेट की प्रॉब्लम से कंधे में दर्द क्यों होता है? सवाल तो यही है ना। इसकी वजह यह है कि अगर फैलोपियन ट्यूब फट जाती है, जिसे रप्चर कहते हैं, तो पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये खून जब डायफ्राम, जो आपके पेट और सीने के बीच का मसल है, उस तक पहुंचता है तो वहां की नर्व्स कंफ्यूज होकर पेन का सिग्नल कंधे तक भेज देती हैं। ये एक अलार्म बेल है कि कंडीशन बहुत संगीन हो चुकी है और आपको फौरन हॉस्पिटल जाना है। कंधे के दर्द के अलावा कुछ और भी इमरजेंसी साइंस हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चक्कर आना या बेहोश हो जाना, बाउल मूवमेंट के वक्त पेन होना, उल्टी आना या शदीद कमजोरी महसूस करना। ये सब इशारे हैं कि जिस्म के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और मेडिकल हेल्प की फौरी जरूरत है। तो आइए अब ये समझते हैं कि जब आप इन सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स इसे डायग्नोस कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को जानने से आपकी घबराहट थोड़ी कम हो सकती है। जनरली डॉक्टर्स इन 4 कदमों पर अमल करते हैं। सबसे पहले वो आपसे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। फिर ऑफ कोर्स एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। उसके बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें HCG हार्मोन के लेवल्स चेक किए जाते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में यह हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक्टॉपिक में इसकी रफ्तार धीमी होती है। लेकिन सबसे कंक्लूसिव टेस्ट जो है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इससे डॉक्टर्स को एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर। एक बार जब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो अगला कदम इलाज का होता है। यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अफसोस के साथ कभी भी एक बच्चे में डेवलप नहीं हो सकती। तो इलाज का एक ही मकसद होता है, माँ की सेहत और ज़िंदगी को महफूज बनाना। तो सवाल ये है कि इलाज के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। आमतौर पर 2 मेन रास्ते होते हैं, या तो दवाई के जरिए या फिर सर्जरी के जरिए।
कौन सा ऑप्शन बेहतर है, इसका फैसला कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रेगनेंसी कितनी आगे बढ़ चुकी है, आपके सिम्टम्स कितने सिवियर हैं और आपके ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं। चलिए इन 2 ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है दवाई, जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट। ये एक इंजेक्शन होता है जो प्रेगनेंसी सेल्स को बढ़ने से रोक देता है, जिसके बाद बॉडी उन्हें खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है। इसका फायदा ये है कि इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती और फेलोपियन ट्यूब भी बच जाती है। दूसरा ऑप्शन है सर्जरी, जो आजकल अक्सर कीहोल यानी लैप्रोस्कोपी के जरिए की जाती है। इसमें डॉक्टर सर्जरी करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जिस्म से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने इफेक्टिव हैं। क्यूरियस जर्नल की एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक सर्जरी का इमीडिएट सक्सेस रेट करीब 98.5% है, जबकि मीथोट्रेक्सेट का 87.7% के करीब है। इसका मतलब साफ है, सर्जरी एक ज़्यादा फौरी और गारंटीड सोल्यूशन है, खासकर इमरजेंसी हालात में। लेकिन अगर कंडीशन अर्ली स्टेज पर पकड़ी जाए तो मेथोट्रेक्सेट भी एक बहुत ही कामयाब ऑप्शन है। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आगे 2 किस्में हैं। पहला, सैल्पिंगेक्टमी। आसान लफ्जों में इसमें प्रेगनेंसी के साथ साथ मुतासरा फलोपियन ट्यूब को भी निकाल दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब ट्यूब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हो। दूसरा ऑप्शन है सैल्पिंगोटमी। इसमें सर्जन्स ट्यूब में एक छोटा सा कट लगाकर सिर्फ प्रेगनेंसी टिश्यू को निकालते हैं और ट्यूब को बचाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मुश्किल सफर से गुजरने के बाद आई नो जहन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आगे क्या फ्यूचर में एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही उम्मीद अफजा बात है। द लैंसेट, जो कि एक बहुत मशहूर मेडिकल जर्नल है, उसकी एक स्टडी के मुताबिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज के बाद जिन औरतों ने दोबारा कंसीव करने की कोशिश की, उनमें से 60% से भी ज़्यादा ने आगे जाकर एक कामयाब और हेल्दी प्रेगनेंसी हासिल की। ये नंबर बताता है कि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ज़रूरी मशवरा यह है कि अपने आप को वक्त दें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ एक जिस्मानी ट्रॉमा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जज्बाती सदमा भी है। तो अगली प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने से पहले ये यकीनी बनाएं कि आप जिस्मानी और ज़हनी दोनों तौर पर पूरी तरह तैयार हैं। इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? 3 सबसे अहम बातें। नंबर 1, इसकी अलामात को पहचानना सीखें, खास तौर पर एक तरफ का पेट दर्द, अजीब ब्लीडिंग और कंधे की नोक में दर्द। नंबर 2, अगर आपको इनमें से कोई भी साइन नजर आए तो इंतजार मत करें, फौरन मेडिकल हेल्प लें। और नंबर 3, याद रखें कि इसका इलाज मौजूद है और इसके बाद भी फ्यूचर में एक हेल्थी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या अब आप इन साइंस को पहचानने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा अपनी सेहत को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं, अवेयर रहें और महफूज रहें।